हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो कल हमने अपनी क्लास का एक सवाल देखा था 10 कॉलम वर्कशीट का। अच्छा, हमने इसकी एडजस्टमेंट तो पास कर ली थी। इसकी एडजस्टमेंट मैं आप लोग को नीचे दिखा देता हूँ। ये 5 एडजस्टमेंट हमने पास कर ली थी, इसकी एंट्रीज भी बना दी थी और हमने इसको एडजस्टमेंट भी पोस्ट कर लिया था। आज हम इसी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास मिस की है तो मैंने यूट्यूब पे वो लेक्चर अपलोड कर दी, तो काइंडली आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, तो हम चलते हैं इसकी तरफ, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की तरफ, कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी और बैलेंस शीट कैसे बनेगी। इनकम स्टेटमेंट बन गई है और अब यहाँ बनाते हैं बैलेंस शीट। तो आप देख रहे हैं इसका हमारा फॉर्मेट बिल्कुल मुकम्मल हो गया। 10 कॉलम्स ये बन गई है। ट्रायल बैलेंस में 2 कॉलम्स, एडजस्टमेंट में 2 कॉलम्स, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 2 कॉलम, इनकम स्टेटमेंट में 2 कॉलम और बैलेंस शीट में 2 कॉलम। तो टोटल ये 10 कॉलम्स क्रिएट हो गए। अब हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। हेड ऑफ अकाउंट की ट्रांजैक्शन का नेचर देखेंगे और उसको क्लासिफाई कर देंगे कि क्या ये बैलेंस शीट है, क्या ये इनकम है। सबसे पहले हम आते हैं कैश की तरफ। तो कैश हमारा कौन सा आइटम है? कैश हमारा आइटम है बैलेंस शीट का आइटम। तो आपने जो इसमें बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना है वो ट्रायल बैलेंस से नहीं बनाना है, वो एडजस्टमेंट से भी नहीं बनाना है। आपने जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट क्रिएट करनी है वो आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से क्रिएट करनी है। हमेशा ये याद रखिएगा कि आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमेशा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से क्रिएट होगी। तो यहाँ मेरे पास आ गया कैश। क्योंकि कैश का डेबिट बैलेंस होता है, इस वजह से मैंने कैश को बैलेंस शीट में डेबिट में लिख दिया। अकाउंट रिसीवेबल 21,400 डेबिट में। इन्वेंट्री मेरे पास आ रही है 3,200 की। 3,200 की इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री को भी हम होल्ड कर दें। इन्वेंट्री का हम आखिर में देखेंगे कि क्या करना होता है और इन्वेंट्री को कैसे लेके चलना है। इन्वेंट्री एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो जब भी मैंने अभी होल्ड कर लिए, इसको हम एंड में लेके चलेंगे कि इन्वेंट्री का हमने क्या करना है। प्रीपेड रेंट मेरे पास 1800 है। फर्नीचर मेरे पास 12,000 है। तो सारा देख रहे हैं आप, डेबिट बैलेंस जो है, जिस ट्रांजेक्शन का डेबिट बैलेंस है हम उसको डेबिट में करते जा रहे हैं। अच्छा, अब मेरे पास क्रेडिट लाइन आइटम शुरू हो गए। अब क्रेडिट लाइन आइटम में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया मेरे पास। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि क्रेडिट इफेक्ट होता है, ये एसेट का कॉन्ट्रा होता है, इस वजह से इसको क्रेडिट में लिख दिया। अनअर्न्ड कमीशन आपकी एक तरीके की लाइबिलिटी है, इस वजह से 1200 ये भी क्रेडिट में। शेयर कैपिटल या कैपिटल आफरीदी का जो हमारे पास है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इस वजह से 48,400 भी क्रेडिट में। ये हमारे कुछ बैलेंस शीट के आइटम खत्म हुए हैं। अब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के आइटम यहाँ से शुरू हो गए। मैं यहाँ इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। यहाँ से मुझे लग रहा है कि हमारे इनकम स्टेटमेंट के आइटम आना शुरू हो गए। अब देखें, सेल्स मेरे पास आई है 30,000 की। तो सेल्स का है क्रेडिट बैलेंस, तो आपने भी इनकम स्टेटमेंट में सेल्स में क्रेडिट में लिख देना है। वर्कशीट में सबसे इजी ये होगा कि आपको आइडेंटिफाई रखना है कि कौन सा बैलेंस डेबिट में आएगा, कौन सा बैलेंस क्रेडिट में आएगा। अब सेल्स डिस्काउंट है, सेल्स डिस्काउंट सेल्स को कम करता है, तो इस वजह से ये डेबिट में आ जाएगा। परचेजेस आपकी हमेशा इनकम स्टेटमेंट में डेबिट में आएगी, क्योंकि परचेजेस आपका एक्सपेंस होता है। परचेजेस रिटर्न, आपने परचेजेस रिटर्न कर दी तो इसका मतलब आपका एक्सपेंस कम हो गया, इस वजह से परचेजेस रिटर्न क्रेडिट में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन आपका डेबिट बैलेंस है, इस वजह से आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा। एक्सपेंस नेचर है। सैलरीज भी आपका एक्सपेंस नेचर है और डेबिट बैलेंस है, तो सैलरीज भी 4,800 डेबिट में। रेंट एक्सपेंस भी 1,200 डेबिट में। अच्छा, इसके बाद एडजस्टमेंट शुरू हो रही है। कोई बैड डेट एक्सपेंस डेबिट में हमने कर लिया।
अब इसका बैड डेट एक्सपेंस तो हमने ले लिया। अब आप मुझे बताएं प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या बैलेंस शीट आइटम है या प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है। जिस तरह आपके पास फर्नीचर, आपका जो है फर्नीचर का डेप्रिसिएशन वो है बैलेंस पीएनएल आइटम, आपका डेप्रिसिएशन से इनकम स्टेटमेंट हिट होगी। मगर जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में कभी नहीं रिकॉर्ड करते। आप उस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को या प्रोविजन फॉर बैड डेट को बैलेंस शीट का आइटम बनाते हैं, क्योंकि वो बैलेंस शीट आइटम होता है। इस वजह से 1400 रुपये से क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 600 से डेबिट। अब कमीशन इनकम भी मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है। कमीशन इनकम मुझे इनकम स्टेटमेंट में ले जानी है, तो कमीशन इनकम 2400 से क्रेडिट। सैलरीज पेबल मेरे पास जो है वो बैलेंस शीट आइटम है, इस वजह से सैलरीज पेबल भी मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब यहाँ सारी एडजस्टमेंट मैंने पास कर दी है, सिवाय कुछ एडजस्टमेंट के, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी एडजस्टमेंट है। ज़रा 2 मिनट आप होल्ड कीजिएगा और तब तक आप ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नोट डाउन कीजिएगा। अच्छा, ये आप लोग आस्ते आस्ते फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट पर आ रहा हूँ। अब देखें, आपके पास जो ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्वेंट्री दी हुई थी वो थी, आपके पास जो ट्रायल बैलेंस की इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो है ओपनिंग इन्वेंट्री। अब चूंकि ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास ट्रायल बैलेंस में दी हुई है और नीचे अदर डाटा के अंदर एडजस्टमेंट्स के अंदर हमारे पास उन्होंने दी हुई है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है 8800। तो अब इस इन्वेंट्री का करना क्या है, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे मैं आपको वो सिखाता हूँ। इन्वेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हर उसमें लाजमी एडजस्टमेंट आती है वर्कशीट के अंदर कि वो ओपनिंग इन्वेंट्री दे देते हैं और बोलते हैं कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री ये दी, अब बताओ क्या करना है, इसको कैसे लेके चलना है। तो इसका सिंपल ये, जब भी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी तो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि आपका आप लोग जब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड पढ़ेंगे स्टेटमेंट, उसके अंदर ये होता है कि ओपनिंग परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री और जो परचेजेस होती है वो आपका एक्सपेंस इंक्रीज करती है, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो आपका एक्सपेंस डिक्रीज करती है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जब आपकी कोई भी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, अब जाहिर है ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी पड़ी तो नहीं रहेगी सारा साल, वो जाहिर है ड्यूरिंग देयर सेल होती रहेगी। तो जब सेल होती रहेगी तो वो एक्सपेंस आउट होती रहेगी। तो जब एक्सपेंस आउट होती रहेगी तो आपकी इन्वेंट्री, ओपनिंग जो इन्वेंट्री है वो आपका खर्चा बढ़ा देगी। तो जब आपका खर्चा बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में उस इन्वेंट्री का इफेक्ट आएगा। तो मेरे पास इधर जो इन्वेंट्री है वो एडजस्ट इनकम स्टेटमेंट में 3200 की आएगी। अच्छा, अब क्योंकि इन्वेंट्री ओपनिंग में तो आ गई, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री का मैं क्या करूं। क्लोजिंग इन्वेंट्री चूंकि मेरी आपकी जितनी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो आपका एक्सपेंस कम करती है, ये याद रखिएगा, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका एक्सपेंस कम करेगी। तो आपने सिंपल इधर लाइन लिखना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसमें आपने ले जाके क्रेडिट के अंदर, चूंकि एक्सपेंस को आपने कम करना है तो एक्सपेंस को आप क्रेडिट में जाके लिख देंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 8800। 8800 से आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। अब चूंकि आपने इनकम स्टेटमेंट में तो इसका इफेक्ट है, मगर चूंकि अब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट का भी पार्ट है, आपके फिजिकल हैंड में है, आपके वेयर हाउस में पड़ी हुई, तो आप उसको बैलेंस शीट में भी लेके जाएंगे। इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास 8800 से डेबिट हो जाएगी। ये मेरे पास कुछ लाइन आइटम्स बन गए, ये मेरे पास कुछ बैलेंसेस निकल आए। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इनकम क्रेडिट और डेबिट का कितना आता है। तो मैं यहाँ सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ कि भाई सारे ऊपर जो सम है इन सब का अमाउंट क्या आ रही है। 32,900 रुपये का आपका क्रेडिट साइड इफेक्ट है, मतलब 32,900 की आपकी इनकम है। वो कैसे हम देखते हैं अभी। 30,000 की सेल्स, 500 रुपये की परचेज रिटर्न, 2400 की कमीशन इनकम, 8,800 की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो
ये बना 41,700। हमारे पास कितना आ रहा है? मेरे पास भी ये आ गया 41,700। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि भाई मेरे पास एक्सपेंस कितने हुए ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं एक्सपेंस देख सकता हूँ क्या है मेरे पास एक्सपेंस कितने हुए। एक्सपेंस मेरे पास हुआ एक 3200 का। फिर मेरे पास एक एक्सपेंस हुआ है 300 का। तो 3200 प्लस 300 प्लस 32,000 प्लस 500, तो सारे एक्सपेंस मिला के जो आपके पास अमाउंट बनी है 44,400। अब मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालता हूँ कि यार मैंने ड्यूरिंग देयर कितना सेल किया और मुझे कितने खर्चे हुए। मैंने ड्यूरिंग देयर जो सेल किया या जो मेरी कमाई थी वो 41,700 थी, और जो मैंने खर्चे किए वो 44,000 थे। तो मुझे लॉस हो गया 2300 रुपये का। आपने लॉस, नेट लॉस लिखा किस में? यहाँ पे डेबिट बैलेंस में। क्रेडिट में आपने लिख दिया 2300 रुपये। अब मैंने आप लोगों को क्रेडिट में 2300 रुपये क्यों लिखा है? क्योंकि आपको टैली करना है, आपको ये लॉस लेके जाना है अपना बैलेंस शीट के अंदर। अगर तो ये नेट प्रॉफिट होता तो आप इसको डेबिट में लिखते, क्योंकि ये लॉस है इस वजह से आपने क्रेडिट में लिखा। अच्छा, अब जब ये लॉस है तो लॉस आपके एसेट्स या लायबिलिटी को कम करेगा। तो जब नेट लॉस होगा तो नेट लॉस आप अपने बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे लेके जाएंगे, चूंकि वो आपकी इक्विटी को कम करता है। आपकी इक्विटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और आपकी इक्विटी जब कम करेंगे तो ज़ाहिर है डेबिट करेंगे, तो लॉस आपकी इक्विटी को कम करेगा, इस वजह से आप 2300 से डेबिट कर देंगे। अब मेरे पास आई थिंक सारी ट्रांजेक्शन पोस्ट होगी। अब हमारी जो बैलेंस शीट और पीएनएल है वो मैच होना चाहिए। अगर तो आप लोगों का मैच नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके सवाल में गड़बड़ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ मेरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, और दोनों इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों मैच है। अब बैलेंस शीट का आप डेबिट बैलेंस भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 9,200, 21,400, 1,800, 12,000, ये बन गया 44,400, प्लस 8,800 प्लस 2,300, ये बन गया 55,500। इसी तरह हम बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड को देखते हैं। 3,000 प्लस 1,200 प्लस 48,400, ये बन गया 52,600। फिर हम प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट 1400। फिर हम सैलरीज पेपर प्लस करेंगे 1500, तो ये बन गया 55,500। तो हमारा बैलेंस शीट का ये 10 कॉलम वर्कशीट का एक क्वेश्चन पूरा मुकम्मल हो गया है। जिस स्टूडेंट ने भी आज की क्लास मिस की है, या जिसको भी ये समझना है कि बैलेंस शीट का हमने रिमेनिंग पार्ट कहाँ किया था, तो वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे, और मैं इसी वीडियो में उसका लिंक भी शेयर कर लूँगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। पार्ट 1 वो है, और पार्ट 2 आज का लेक्चर है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जब आप मिला के कंबाइन करके देखेंगे तो आपको पूरी वर्कशीट की एक पिक्चर नज़र आ जाएगी कि वर्कशीट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा आपके पेपर में, तो इस पे लाजमी गिरिप कर लीजिएगा। अच्छा, ये आप इस 10 कॉलम वर्कशीट पे गिरिप करेंगे तभी जाके आप आगे जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है, जो कंपनी का फाइनल अकाउंट होता है, आपको उसमें गिरिप हासिल होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, वरना व्हाट्सएप पे मेरा यूट्यूब पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।